तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में, और चल रहा था फंक्शन बच्चों, फलन चल रहा था। फलन हमने स्टार्ट कर दिया था और फलन के बारे में मैंने बता दिया था और एग्जाम्पल भी करा दिए थे। एग्जाम्पल 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन, मतलब मतलब फलन है जो कि वो क्या है, आच्छादक। तो जब मैंने आच्छादक बोल दिया तो आच्छादक की प्रॉपर्टी यह होती है कि जो सह प्रांत के अंदर कोई भी तत्व ना बचा। आच्छादक मतलब कोई भी किसी न किसी मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, 13। हाँ, एफ सच दैट, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 टेंस टू 1 to 3 सदैव एकाकी फलन होता है। मतलब अगर आच्छादक है तो सिद्ध करो एकाकी भी होता है। पहले मैं तुमको समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन लिखने वाला है, ठीक है। चलो, इसमें सिंपल मैपिंग बनेगी बच्चों। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, देखो ये जो फलन है, ये जो फंक्शन है, आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक होने के लिए हमें मालूम है इसके सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। मान लो 1 की मैपिंग 1 से, ठीक है। मान अब अच्छा 1 की मैपिंग अब 1 से हो गई तो अब किसी से नहीं होगी ना, क्योंकि अगर मान लो 1 की 2 से हो गई तो फलन ही नहीं कहलाएगा। तो फलन तो भाई तो बता दिया है इन्होंने, फलन भी है और क्या है, आच्छादक है। तो 1 की कोई एक ही मैपिंग होगी, तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3, कोई एक मैपिंग होगी। बताओ बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो 2 की मैपिंग, अब क्या मान लें, जैसे मान लो तुमने कहा भैया 1 मान लो, ठीक है, तो 2 की मैपिंग क्या मान लें, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। अब 3 की मैपिंग कुछ मान लो तुमने क्या मान लिया, तो ये फलन आच्छादक तो नहीं है ना। अब आच्छादक नहीं है, लेकिन उसने कहा है आच्छादक होना चाहिए बच्चों। मानते ही उन्होंने नहीं है, एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बच्चों 2 की मैपिंग 1 पर जा रही है, लेकिन ये आच्छादक भी तो नहीं है। तो कह रहा पहले आच्छादक फलन करो और वो सदैव क्या होगा बच्चों, एकाकी होगा। तो अगर 1 का 1 से तो 2 किससे होना पड़ेगा बच्चों, 2 से, और 3 किससे होना पड़ेगा बच्चों, तभी तो आच्छादक होगा। और अगर ये आच्छादक है तो देखो एकाकी भी है बच्चों, यहाँ पे है कि नहीं है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास नियम से करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कंट्राडिक्शन मेथड हाई स्कूल में। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना ये फलन एकाकी नहीं है, प्रूफ करा ना, एकाकी नहीं है, ठीक है। क्या मानेंगे, एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं होने का मतलब है कि माना f1 बराबर 1, मतलब 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, और 2 का प्रतिबिंब क्या है बच्चों, 2 नहीं है, 1 मान लो। एकाकी नहीं है ना, 1 का प्रतिबिंब क्या मान लिया, 1, और 2 का मान लिया क्या बच्चों मैंने, क्योंकि तभी तो एकाकी नहीं होगा। ओके, 1 का 1 मान लिया, 2 का भी क्या मान लिया, 1, और माना 3 का प्रतिबिंब कुछ 2 है। तो इस दशा में ये एकाकी नहीं है, लेकिन इस दशा में ये आच्छादक भी नहीं है। अतः हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि एकाकी तो होना, आच्छादक तो होना ही चाहिए। आच्छादक होगा तो क्या है, सदैव एकाकी होगा। अतः कोई फलन अच्छा, मतलब कोई फलन नहीं, सॉरी, ये फलन अगर आच्छादक है तो सदैव एकाकी होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, जरा लिख लो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ लिखना है बच्चों। इसमें समझ में आ गया बच्चों, बोलो। आच्छादक होगा तो पक्का, क्योंकि एक की मैपिंग सिर्फ एक ही हो सकती है, एक की मैपिंग 2 नहीं हो सकती बच्चों, है ना, क्योंकि वो फिर फलन नहीं कहलाएगा ना। फलन तो होना चाहिए, फलन कहा गया है। मान ले f एकाकी नहीं है, क्या मान लेंगे, माना कि f एकाकी नहीं है, माना कि f एकाकी नहीं है, तब 1 का प्रतिबिंब मतलब 1 का प्रतिबिंब, तब 1 का प्रतिबिंब 1 पर और 2 का प्रतिबिंब भी 1 पर मान लिया। 2 का प्रतिबिंब भी 1 मान लिया, तथा 3 का प्रतिबिंब 2 मान लिया। इस दशा में सह प्रांत में
केवल 1 और 2 परिसर हैं, है ना, परिसर कहलाएंगे ना। सह प्रांत में 1 और 2 क्या है, परिसर हैं, 1 और 2 परिसर है। 3 का कोई प्रतिबिंब, परिसर है, 3 पर कोई प्रतिबिंब, हाँ 3 पर कोई प्रतिबिंब नहीं है, 3 पर कोई प्रतिबिंब नहीं है, तब F आच्छादक नहीं है, तब F आच्छादक नहीं है। जो कि विरोधिक्त है या विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास लिख दो या विरोधिक्त लिख दो। इसमें लिखा है विरोधिक्त लिखा है, कंट्राडिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, लिख लो विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कंट्राडिक्शन हो गया बच्चों, अतः F एकाकी होना ही चाहिए। तो समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या लिखवाया ये लाइन, हमने इसको कंट्राडिक्शन मेथड से किया है बच्चों। माना कि ये F एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं होने के कारण किन्हीं 2 तत्वों के, डिफरेंट तत्वों की मैपिंग एक ही पर तो गिरेगी बच्चों, तभी तो वो एकाकी नहीं कहलाएगा। मतलब कि हमने माना क्या है, F1 मतलब 1 की मैपिंग 1 पे और F2 मतलब 2 की मैपिंग भी 1 पर, ठीक है। तो इनकी 2 एलिमेंट की मैपिंग 1 पर गिरी बच्चों, तो तीसरे की भी कोई एक ही मैपिंग होगी, 2 तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर 2 मैपिंग होगी तो फलन ही नहीं कहलाएगा, फलन तो होना ही चाहिए। तो 3 की मैपिंग या तो 2 होगी या तो फिर क्या होगी, 3 होगी बच्चों। तो तब भी एक अवयव तो छूटेगा बच्चों, और उस समय क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः ये क्या होना चाहिए, एकाकी होना ही चाहिए, सदैव एकाकी। अगर ये फलन इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, अगर ये आच्छादक है तो एकाकी भी होगा। अब नीचे वाला भी क्वेश्चन सेम है, उसने कहा है एकाकी है तो सिद्ध करो ये सदैव क्या होगा, आच्छादक होगा। तो ये भी सिंपल था बच्चों। सिद्ध की क्वेश्चन 14 पढ़ लेते, सिद्ध कीजिए कि एकाकी फलन। अब बताओ बच्चों ये क्या है बच्चों, बोलो एकाकी फलन है। तो सदैव क्या होगा बच्चों, अनिवार्य रूप से क्या होगा, आच्छादक भी है। तो इसको भी जरा मैपिंग समझ लो। एकाकी है ना, तो एक की कोई एक ही मैपिंग बनेगी बच्चों, 2 की भी कोई एक, अब 2 की एक नहीं बन सकती, क्योंकि 2 की एक बन गई तो फिर एकाकी नहीं कहलाएगा। मान लो 2 का कोई और बन गया, 3 बन गया, अब ऐसा कुछ नहीं बन सकता है, 3 क्या बन गया। तो इस केस में क्या है, एकाकी भी है और क्या है, मतलब एक एलिमेंट का एक ही तो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, साथ में इसका जब बन गया तो इसका वो नहीं बन सकता है बच्चों, क्योंकि एकाकी है। तो कोई अन्य अवयव होगा तो इसका भी कोई अन्य होगा, इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी कितने 3 अवयव है, तो तीनों के क्या बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अतः ये क्या होगा बच्चों, आच्छादक भी होगा, क्योंकि सह प्रांत में कोई भी अवयव छूट नहीं रहा। अगर बाई चांस में 4 एलिमेंट होते, 4 होता तो ये फिर जरूरी था क्या कि एकाकी हो जाता, बट आच्छादक ना होता बच्चों। लेकिन दोनों में एलिमेंट की संख्या क्या है, बराबर है, अवयव की संख्या 3 है, तो ये बच्चों अगर एकाकी है तो पक्का आच्छादक होगा। तो एकाकी में अगर 4 हो उसका प्रतिबिंब, एकाकी में अगर 4 होंगे तो फिर ये एकाकी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 की मैम किसी ना किसी बनेगी बच्चों, और मान लो 4 की मैम कोई बन गई, मान लो 3 बन गई, तो फिर एकाकी खत्म, क्योंकि 2 का भी 3 है और 4 का भी क्या होगा बच्चों, 3। तो इस केस में ये एकाकी नहीं होगा बच्चों। ओके बच्चों, नहीं इसमें आया क्या, और कोई कुछ नहीं समझ बच्चों। तो इसको भी चाहो तो इसको सिंपल कर लो बिना मतलब विरोधाभास के, क्योंकि एकाकी दे रखा है तो हर एक तत्व अवयव का क्या होगा, एक एक प्रतिबिंब होगा, और सभी तत्वों के अवयव जो प्रतिबिंब होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अतः तीनों अवयव के जो प्रतिबिंब होंगे क्या होंगे, भिन्न है। सह प्रांत में कितने अवयव हैं, 3 है, तो 3 अलग अलग क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। अतः सह प्रांत में कोई भी अवयव क्या है, छूट, मतलब सह अवयव में सभी तत्वों का परिसर है, सभी तत्वों का क्या है बच्चों, देखो सह प्रांत क्या है, 1 2 3, परिसर भी क्या है, अतः ये क्या है बच्चों, आच्छादक भी, क्योंकि छूटना चाहिए। अगर छूट जाता है एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी छूट जाता तो ये बच्चों क्या ना होता, आच्छादक ना होता। समझाया कि नहीं है? ऐसा हो सकता है कि प्रांत का कोई अवयव प्रतिबिंब ही ना होने, प्रांत की किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बच्चों होना चाहिए। प्रांत के हर एक, तभी तो प्रांत को प्रांत बोला गया है। प्रांत का सिर्फ एक ही तो नाम होता है बच्चों, इसके 2 नाम होते हैं, सह प्रांत और परिसर, क्योंकि इसमें छूट सकते हैं एलिमेंट, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट का क्या बनना चाहिए, मैपिंग बननी चाहिए। क्यों फिर इसे ये कह सकते हैं कि सह प्रांत, अगर सह प्रांतों की संख्या परिसर के बराबर है तो आच्छादक होगा, राइट, ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर सह प्रांतों की संख्या क्या है, आच्छादक के बराबर है, तो वो फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक। तो ये जरूरी है कि
इसमें पैपिंग बन नहीं सकती। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि सह प्रांत की संख्या उसकी परिसर के बराबर है, तो परिसर मतलब कि रेंज बन रही है मतलब। हाँ, उन्होंने वही तो कहा, सह प्रांत की संख्या जो है वो किसी बराबर है बच्चों, तो मतलब है पक्का छाता है बच्चों। ठीक है, तो यही हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पे देंगे। नहीं आए क्या बच्चों? लिखे लिखो हिंदी भैया, लिख के काम चल जाएगा बच्चों, इसमें हिंदी ही लेना पड़ेगा। हिंदी लिखने आगे हो जाएगा। हाँ बच्चों, यही तो बच्चों को कठिन लगता है। एक नंबर में आएगा बच्चों बस। हाँ, तुम लोग क्या समझ रहे हो? 4 नंबर में एमसीक्यूज में आएगा नहीं भैया। एमसीक्यू में नहीं है, 3 नंबर का गलती हो गया। और कोई एमसीक्यू में दे देंगे, और 20 एमसीक्यू है तो कोई याद है कि फलन एकाकी है तो अवश्य होगा, एमसीक्यूज में आना चाहिए बस भैया। तो ये दोनों हो जाएंगे एकाकी के छात्र। लिखो बच्चों, चूंकि एफ एकाकी है, चूंकि एफ एकाकी है तो प्रांत के अवयव सेट 1 2 3, प्रांत के अवयव सेट के अंदर समुच्चय के अंदर 1 2 3 के अवयव एफ के अंतर्गत, एफ मतलब फलन के अंतर्गत सह प्रांत सेट 1 2 3 के 3 अलग अलग अवयवों से के 3 अलग अलग अवयवों से क्रमशः संबंधित होंगे। अतः सह प्रांत बराबर परिसर, अतः सह प्रांत बराबर, अतः एफ आच्छादक फलन है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल 13 और 14 में देखे क्या बच्चों कि अगर इस तरफ मान लो x टेंड्स टू x है, मतलब कि x में जो अवयव है वो परिमित अवयव है, नॉट टू अपरिमित, परिमित। कितने अवयव है? परिमित का मतलब सोचते हो फाइनाइट, मतलब x के अंदर इतने एलिमेंट है कि काउंट हो सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। नहीं आता सेट के टाइप बच्चों उसी में सेट में आता परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, अपरिमित जिसमें गिना नहीं जा। जैसे नेचुरल नंबर है तो नहीं गिन सकते हो, खत्म ही नहीं हुआ। रियल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर से गिन सकते हो? अभी नहीं गिन सकते हो बच्चों। अगर x के जो समुच्चय है प्रांत का वो क्या है? परिमित है, और वही x यहाँ पर भी है। अगर परिमित से परिमित होगा, मतलब परिमितो मतलब जो ये प्रांत है वही परिमित है, और सह प्रांत भी क्या है? वही सेम एलिमेंट ही है बच्चों। और अगर ये क्या है बच्चों? परिमित। अगर ये एकाकी है तो पक्का है कि आच्छादक होगा, और अगर आच्छादक है तो पक्का क्या होगा बच्चों? एकाकी होगा। ये ध्यान देना। मैंने ये सुन लो क्या कहा? परिमित होना जरूरी है, मतलब फाइनाइट सेट होना जरूरी। फाइनाइट बोलते हैं हिंदी में, इनफाइनाइट बोलते हैं अपरिमित को बच्चों। इनफाइनाइट में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट में तो ये है कि कोई एकाकी हो तो कोई आच्छादक ना हो, आच्छादक हो तो कोई एकाकी ना हो बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर फाइनाइट है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों? फाइनाइट है। अगर ये एक चीज एकाकी है तो आच्छादक होगा, और आच्छादक है तो बोलो बच्चों, नहीं आया था? नहीं सुना? एलिमेंट दोनों में क्या होना चाहिए? संख्याएं जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसमें 20 एलिमेंट है तो यहाँ भी 20 एलिमेंट होने चाहिए। और आच्छादक है तो आच्छादक एकाकी भी होगा, एकाकी है तो क्या होगा बच्चों? जो हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल दोनों में। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? प्रश्नावली 1.2। ठीक है, आज स्टार्ट हो रही है 1.2 बच्चों। तो 1.2 चलते देखते हैं, और अब तुम लोग को ये इजी लगेगी। हमने एग्जाम्पल में इतना बता दिया, अगर तुम लोग ने समझ में आ गया एग्जाम्पल में, तो अब ये तुम लोग को इजी लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब कठिन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मालूम चल गया क्या होता है क्या कि आच्छादक है ना। क्वेश्चन भी लगा लिए। अब इसमें क्वेश्चनों की संख्या बच्चों 12 है बच्चों। ठीक है, चलो देखते हो। पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए f(x) सच दैट f(x) इक्वल टू
एफ सच दैट, R tends to R, नहीं आर टेंस टू आर नहीं होगा, आर स्टार होगा। R star tends to R star. ये क्या है भाई? आर स्टार टेंस टू आर, एक क्या कि आच्छादक है जहां आर स्टार जो है वो क्या है, बोलो तो क्या आर स्टार? R star यदि प्रांत R star को n सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। फिर वो भी है। है तो एक आठ साढ़े आठ, एक आठ है। यदि आर स्टार को एन से बदल दिया जाए तो सह प्रांत को पूर्वत आर प्रांत को आर स्टार को एन से बदल दिया जाए तो सह प्रांत को पूर्वत आर स्टार ही, दोनों में आर स्टार, सॉरी तो यहाँ ना लगाओ, सॉरी बदल दिया जाए तो परिणाम सत्य होगा। चलो देखो पहले आधा करते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर बाद वाला पढ़ते हैं। पहले इसका मतलब सुनो, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का, ऋणोत्तर मतलब होता है नॉन जीरो, ए नॉन निगेटिव, सॉरी हाँ, ऋणोत्तर मतलब क्या होता है? निगेटिव नहीं, हाँ ऋणोत्तर मतलब कि नॉन निगेटिव। ऋणोत्तर मतलब क्या होता है? नॉन निगेटिव, मतलब माइनस वाले को छोड़कर। ये नहीं समझना कि ऋणोत्तर मतलब ऋण वाले लेना ना, ऋणोत्तर का मतलब होता है कि निगेटिव वालों को छोड़कर। शून्यतर लिख के आता कभी कभी, शून्यतर मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर। ओके, ऋणोत्तर मतलब क्या होता है? नॉन निगेटिव, मतलब जैसे इंग्लिश में होता है नॉन निगेटिव, समझ आ गया? नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव छोड़ दो बच्चों। तो कौन कौन से नंबर लेने हमें इसके अंदर? सभी, जीरो भी नहीं लेना है, सब पॉजिटिव नंबर। तो जीरो पॉजिटिव है ना? नहीं जीरो, देखो ऋणोत्तर बोलेगा तो इसमें पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, जीरो नहीं आएगा बच्चों। 0.1 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.3, पर जीरो नहीं आएगा बच्चों। नहीं, मैंने फिर से कहा, याद करो, जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना तो निगेटिव। ऐसे ने बोला ऋणोत्तर माना जाता है, क्या माना जाता है उसको? पॉजिटिव के रूप में। लेकिन अभी इसने बोल दिया क्या? ऋणोत्तर, तो मतलब कि हमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। और एक ये भी बात है कि जीरो को मैं इंक्लूड कर दूं इसके अंदर तो जीरो रखो जरा यहाँ पे, हाँ तो जीरो हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको देना चाहिए, वो देना चाहिए शून्यतर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया ऋणोत्तर दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है एक अच्छा तक। तो एक मिनट समझो बच्चों। अच्छा, हम ये भी आर स्टार, ये भी आर स्टार है, यहाँ से 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, कुछ भी होगा। और जब आंसर भी आएगा तो प्लस रखेंगे तो प्लस ही में तो आएगा, माइनस में आने का कोई चांस ही नहीं बच्चों। है कोई चांस? कोई भी है पॉसिबिलिटी? कोई चांस नहीं, क्योंकि जो भी नंबर रखेंगे यहाँ पॉजिटिव तो आंसर भी क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। और ये क्या है? रियल नंबर है, बहुत छोटे नंबर होंगे, इतने नंबर होंगे कि हर एक की मैपिंग बनेगी बच्चों, बनेगी बच्चों। तो कैसे करेंगे? सिंपल बच्चों, यहाँ पे fx1 पहले लेते हैं बच्चों, बताओ fx प्रूव करना ना, सिद्ध करना है, वो बाद में दिया बच्चों। पहले इसको करो बच्चों, वो बाद वाला क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे। पहले ये करो, x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? आर में नहीं, आर स्टार में। और कौन से आर स्टार में बच्चों? प्रांत। फिर क्या करेंगे बच्चों, बोलो? बराबर fx1 बराबर x2 बराबर x2 हो जाएगा। x1 बराबर उल्टा कर दिया, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द आर स्टार। बोलो चलो, इसमें आया क्या? अतः फलन क्या हो गया? एक का एक ही हो गया, सिद्ध हो गया। अतः f क्या है? लिख भी देना बच्चों। क्या बोलते हैं क्या की को बच्चों? 1 नहीं, 1 हाँ। अच्छा था, करो बच्चों। fx क्या मानोगे बच्चों? x तो 1/y, ठीक है। देखो अब y का नंबर यहां से लेना है तुम्हें, तो यहां से क्या नंबर ले सकते हो? पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। जब रखोगे तो पक्की बात है, मतलब फंक्शन तो वही रहा ना, देखो उठा के रखो यहाँ पे, नहीं सुना क्या बच्चों? है तो ऐसे फंक्शन ना, अब नंबर यहाँ से आना तो ये आ जाएगा बच्चों, सिंपल बात है बच्चों। तो रखो यहाँ पे x जगह बच्चों क्या रखेंगे? तो x की जगह 1/y, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा बच्चों? y। अतः f क्या है बच्चों?
यही तरीका सिद्ध करने का भाई, यही तो तरीका। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे तरीका जो लिखा है तुम लोग को समझना है, इसमें समझना वो चीज़ें होती है जो नहीं वाले होते हैं। अब तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई आर स्टार में बहुत सारे नंबर है, बहुत छोटे नंबर है, तो हर एक एलिमेंट की मैपिंग होगी और डिफरेंट होंगी। क्योंकि हम अगर 0.1 रखेंगे और 0.102 रख देंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, कोई सेम आंसर नहीं आएगा। तो 10 आ जाएगा। हाँ, और 0.102 मतलब कुछ डिफरेंट रखोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, कोई भी सेम आंसर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अगर सेम आ गए तो फिर एक है कि नहीं कहलाता बच्चों। जैसे x² था तो 1 रख रहे तो -1 रहे, सेम आंसर आ रहा था बच्चों। लेकिन यहाँ हाँ 1 खुद 1 आएगा, तो आ गया ना सेम। कहाँ पे? 1/1 तो 1 आ गया। हाँ, और किस पे? और किसी भी नहीं। 1 पे 1 आया और कोई एलिमेंट तो उस पे 1 आंसर आ जाए, और किसी में नहीं आएगा। किसी में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं थोड़ा भी सोचना भी पड़ेगा। ये तो करने का एक तरीका है, ढंग है बच्चों, क्या दिखाने का कि x1 = x2 आ गया तो मतलब हर एक एलिमेंट के अगर फंक्शन सेम है तो एलिमेंट सेम है, और अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट देते हैं तो उसका आंसर कुछ ना कुछ y आएगा, मतलब मैपिंग हो रही है सब पे, कोई भी एलिमेंट लीव नहीं हो रहा। भैया अब ये इनफाइनाइट वाला वो है तो इसमें ये वाली टेक्निक अपनाई, और अगर कोई इनफाइनाइट वाला होता तो वो जो आप देख रहे हैं मैपिंग वाली। हाँ तो उससे भी कर सकते हो, अगर फाइनाइट वाले है मतलब काउंट मतलब कुछ 10-15 नंबर है तो कर सकते हो उससे मैपिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको तुमको उससे नहीं कर सकते हो मैपिंग से, क्योंकि मैपिंग से इतने नंबर कहाँ तुम बनाओगे। काउंटेबल 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, कुछ भी तो बना के कर सकते हो, बट इन दिस केस तुम लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहाँ तक बनाओगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया बच्चों, बोलो। दूसरा पार्ट समझना बच्चों। दूसरा पार्ट लिखा है यदि आर स्टार को, आर स्टार, कौन से आर स्टार को? देखो ध्यान से, प्रांत वाले आर स्टार को एन से बदल दिया जाए। मतलब कि कह रहा है कि फंक्शन हम लोग का सही रखो, ये एन रखो, और सह प्रांत को बोलो जरा क्या कर दिया उन्होंने? आर स्टार रखे, पूर्वत आर स्टार रखे ना। इसको बच्चों सह प्रांत बोलते हैं ना, बताओ इसको क्या बोलते हैं? परिषद। इसको परिषद तो नहीं बोलते ना, ठीक है बच्चों। हाँ, जो मैपिंग होती है बच्चों, ये समझ में आए, एन कर दिया जाए और यहाँ पे क्या कर दिया जाए? आर। तो क्या ये सत्य होगा? चलो देखते, कोई बात नहीं बच्चों। नहीं, पहले समझो, ये एन है तो एन क्या होता है? 1 2, इसमें 1.1 तो नहीं होता, 1.2 नहीं होता ना। क्या कहाँ स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1 से लेके इनफाइनाइट। हाँ, 1 रखोगे तो 1 आएगा, मैपिंग होगी बच्चों। 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे, 4 रखो, 5 6 7, सब पे मैपिंग बनेगी ना, कोई नंबर छूटेगा नहीं, सबकी डिफरेंट बनेगी ना। थोड़ा सोचो माइंड के अंदर कि भाई हम नेचुरल नंबर से नंबर उठाएंगे, रखेंगे सबके, और सबकी मैपिंग होगी। ऐसा तो नहीं कोई एलिमेंट वहाँ पे 2 बना देगा, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो एकाकी होगा। मतलब ये वही सेम प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे समझ लिया बच्चों? एकाकी है, x1 लोगे है ना, x2 लोगे तो क्या बिलोंग करेगा बच्चों? x1 x2 बोलो, n राइट है। इक्वल कर देना, क्या जाएगा बच्चों? x1 = फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा समझ के, ऐसे नहीं जल्दबाजी में नहीं करना, थोड़ा समझो, टाइम दो, करने में कहाँ टाइम लगेगा इसमें। fx क्या मानते हैं बच्चों? बोलो y बच्चों यहाँ से लेते कि यहाँ से? वहां से लेंगे, और रखने पे इसमें बिलोंग करना चाहिए भैया। रख लो, बहुत नंबर इसके अंदर, 0.1 है, 0.2 है, कुछ भी नंबर रख लो, इतने नंबर है इसके अंदर कि रखे रहो बच्चों। और पक्का है कि कुछ ऐसा आंसर भी आ जाएगा जो कि बिलोंग ही नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में रखो कुछ, वो तो बिलोंग कर जाएगा। 0.1 रखोगे 10 आ जाएगा बच्चों। ऐसा जो रखो जो बिलोंग ना करे बच्चों, 1.2 1.3 1.5 रख लो जो। y की जगह कुछ भी मान लो, जैसे y बराबर क्या मान लिया हमने? 1.2 मान लिया, या तुमने किसी कहा बच्चों 3 मान लो, सिंपल सा। y = क्या मान लिया तुमने? 3 कहा, तो x = कितना आएगा? बताओ, 1/3 आएगा। अरे फ्रैक्शन आएगा तो ये बिलोंग करेगा क्या नेचुरल नंबर? क्या नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता ना। तो आता ये आच्छादक नहीं है, बट 1 1 मतलब एकाकी तो होगा बच्चों। समझो इसमें तुम लोग कैसे अपने आप को हैंडल करोगे जब ये चीज़ें चेंज करते हैं। देखो अभी इन्होंने इसको चेंज किया है। चेंज किया है, चेंज मतलब ये जो नंबर आए हैं, जो प्रांत वाले अवयव आए हैं, वो सिंपल नंबर आ गए 1 2 3, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे एकाकी कहलाएगा तब भी। अब इससे बच्चों इसको इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि अब इसकी मैपिंग छूटने लगी बच्चों। इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मैपिंग सब भी बन रही थी, है ना।
इसको इफेक्ट पड़ा कि हमारे नंबर छूटने लगे। जैसे यही देख लो 3 पे मैपिंग नहीं बन रही होगी, 4 पे मैपिंग नहीं बन रही होगी, 5 पे बनी नहीं होगी, 6 पे बनी नहीं होगी, छूट गया, लो भैया छदक। तो प्रांत को जब ऐसा कुछ कर दे कि सिंपल नंबर ही रखे तो वो फिर एकाकी कहलाएगा। अब सुनो, अगर मैं उल्टा कर दूं, तुम लोग के लिए पूछूं, अगर मैं इसको प्रांत को ऐसे ही रखूं और इसको बच्चों ऐसे कर दूं, तो तुम लोग सोचो बच्चों, तुम ही लोग सोचो, हम नहीं बताएंगे, मतलब बाद में बताएंगे, लेकिन तुम लोग ये सोचो कि पहले एकाकी होगा क्या, ये सोचो। एकाकी होगा बच्चों तो अब ये पता है, ये फलन ही नहीं होगा। एकाकी तो बात दूरी है। जैसे तुमने यहाँ से 2 रखा तो fx इक्वल टू क्या अच्छा बताओ, जैसे 1/x है, 2 रखा बच्चों तुमने से, तो 2 की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, 1/2 है नहीं, इसमें है क्या, ये क्या लिखा है, नेचुरल। तब इसमें क्या आता है वो पे नहीं एकाकी छदक की बात ही नहीं होगी बच्चों। जब फलन नहीं तो प्रकार क्यों होगा उसका। हम लोग एकाकी छदक क्या पढ़ रहे हैं, फलन के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, तो पहले फलन तो हो बच्चों क्वेश्चन, तभी तो एकाकी और छदक कहलाएगा बच्चों। जब वो फलन ही नहीं है तो मांगे बात ही क्यों कर रहे हैं। तो पूछा ठीक है, चलो कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। 2 में कितने पार्ट है, 2 में 5 पार्ट है। और देखो 5 पार्ट में जो 3 के पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सेम क्वेश्चन है, और 4th और 5th भी सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सेम है, चेंज क्या है, मैपिंग है, चेंज है ना, वही तो मेन होता है यहाँ पे, मैंने कहा था। चलो बच्चों अब तुम लोग खुद सोचो और बताओ ये है कि नहीं। मेन पहले हम ये लिखते हैं जो है ये, f such that n tends to n, fx is equal to x square। अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों थोड़ा सोचो, क्योंकि इसके आंसर सेम आते हैं। जैसे हमने 1 रखा, -1 रखा तो +1 है, बट ये तो नहीं कि हमने हाँ हो गया नहीं है क्या, ऐसा नहीं। ये क्या प्रांत देखो, इस तो पहला प्रांत में कौन से व्यवहार है, 1 2 3 4, क्या माइनस के नंबर इसमें आएंगे? नहीं आएंगे यार, आएंगे नहीं बच्चों। तो ये क्या कि मतलब हो गया, क्योंकि अगर बाई चांस इसमें निगेटिव नंबर आ जाते, कोई भी निगेटिव आ जाए बच्चों, एक सिंगल नेगेटिव -1 आ जाए, +1 आ जाए, तो बस एक है कि नहीं है बच्चों। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा इकलौता नंबर नहीं जो निगेटिव हो बच्चों, तो हमें मालूम है कि x स्क्वायर के जो आंसर आएंगे, हर एक अवयव के डिफरेंट आंसर आएंगे, किसी भी 2 अवयव के सेम आंसर आ ही नहीं सकते बच्चों। तो सिंपल इसको करो फिर यहाँ पे, है ना, सोच लिया बच्चों, बोलो अपने मन से भी सोचो कुछ। अब तुम लोगों से पूछेंगे इस बार, x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, प्रांत में, प्रांत का मतलब है एंड में। अब बोलो बच्चों, तो ये तो बच्चों वो तो एक प्रोसेस होता है ये करने का यार, कि हाँ ये प्रूव करने का एक, ये तो हमें मालूम है आएगा ही आएगा यार, चाहे वो फलन एकाकी हो चाहे वो ना हो बच्चों, ये आएगा ही आएगा बच्चों। मैंने कहा था शुरुआत में, वो तो आएगा ही आएगा, है ना। अगर नहीं होता तो फिर चेक करना पड़ता, वहीं से फिर बताना पड़ता है। अच्छा अब f क्या है, 1 है। आज छादक में चेक करो बच्चों, अच्छा छादक में यहाँ पहले यहाँ कर लेते हैं, पहले थोड़ा सोच, इक्वल टू x इक्वल टू √1, भाई √1 आ गया। अब हमने यहाँ पे से 1 रखे तो ठीक है, 1 की मैपिंग तो बन रही है, 2 रखे तो क्या आएगा, √2 आएगा। अरे √2 1.41 नहीं होता यार, √414 नहीं होता है, बड़े हो गए थोड़ा, बता रहे को। देखो यहाँ पे x इक्वल टू y इक्वल टू क्या रखो 2, तो क्या आएगा √2 डज नॉट बिलोंग्स टू द, अतः f अच्छादक √2 की वैल्यू नहीं होती बच्चों, हाँ वो अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं हम लोग, √3 1.732 √5 2.2, ये वैल्यू नहीं होती इसकी वैल्यू पता ही नहीं कर सकते हो। 1.414 तो तुमने अप्रॉक्स छोटी सी वैल्यू लेते हो, वो इसकी वैल्यू तो है ही नहीं बच्चों कुछ, ये एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या की वैल्यू नहीं होती बच्चों। पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 22/7 होती नहीं है, 3.14 भी नहीं होती है। अभी तुम्हें वैल्यू दिखाएंगे, कभी पाई की वैल्यू सर्च करना मोबाइल में, व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ पाई, तुमको दिखाएगा रियल वैल्यू पाई क्या होती है।
ठीक है। तो वो इरेशनल नंबर है क्योंकि वो एक नंबर कोई फिक्स नहीं वैल्यू उसकी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1.414 लेते हैं, इट इज अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 तो वो परिमेय हो जाएगा, और ये क्या है अपरिमेय, अपरिमेय की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ओके बच्चों, fx equal to x square द्वारा प्रदत्त f such that x tends to f such that z tends to z फलन। जेड मतलब होता है इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। लेकिन वो तो मतलब हाँ, ये थोड़ा 1 रखा बच्चों मैंने जैसे, तो 1 ही आएगा, -1 भी तो आएगा बच्चों इसमें, हाँ बनाएगा। लेकिन f1 इक्वल टू f-1 हो गया, बट f1 is not equal to -1 अतः ये एक है कि नहीं अच्छा तक भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हटाओगे रूट, इसको y मानोगे, x equal to √y कुछ भी नंबर ले लो यहाँ से, जैसे 2 ही ले लिए मान लो, √2 क्या बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा जेड में, बिलोंग करेगा रूट √z में बिलोंग जेड में क्या होता है 1 2 3 -1 -2 -3 रूट पॉइंट नहीं में होता है। अच्छा ही नहीं है क्योंकि पॉइंट नहीं, ये तो अपरिमेय, फिर तो पॉइंट पे डालो, ये अपरिमेय, √2 सिर्फ रियल नंबर के अंदर होगा, उसके अंदर भी नहीं होगा, परिमेय के अंदर भी नहीं होगा, p/q के रूप में, p/q के रूप में दशमलव में होते हैं, तो ये क्या दशमलव रूप इसका होता है, कुछ दशमलव रूप होता है लेकिन वो फिक्स नहीं होता है। अब जैसे 5/20 लिखा है, हाँ। तो ये तो फिक्स है। हाँ फिक्स है, ठीक है। जैसे सेम नंबर आएगा तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, अब ये रुकता ही नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग बदल के आती रहती है, हाँ अलग अलग। अतः ये ना तो एकाकी है ना तो अच्छा